नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और उसमें भी खास करके इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि जो 12th क्लास का इंटीग्रल चैप्टर है उसमें से JEE में 100% एक क्वेश्चन आता है। फिर कई बार डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में से आता है, कई बार इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में से। इस बार जो लास्ट सितंबर 2020 का एग्ज़ाम हुआ उसमें टोटल 8 सेट में से 4 क्वेश्चन पेपर ऐसे थे, 4 शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पेपर थे जिसमें इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस थे। और आज के वीडियो में लास्ट जो सितंबर 2020 में जी मेन का एग्ज़ाम हुआ उसमें जो 4 क्वेश्चन थे इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के उसको हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सो लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन है और ये उसका आंसर है, जिसमें आपको a ऑफ x एंड b ऑफ x जो दो फंक्शन दिख रहे हैं वो क्या है वो आपको फाइंड करना है। ऑप्शंस एग्जाम में आपको नीचे दिए होंगे लेकिन मैंने अभी यहाँ पे नहीं लिखे हैं। अब अगर हम क्वेश्चन पे फोकस करें तो इसका इंटीग्रेशन अगर आपको निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है। इस तरीके की सिचुएशन में हमारे पास एक ऑप्शन होता है और वो है ITF में जो हम सब्स्टिट्यूशन करते थे वो। और अगर इस फॉर्म को स्क्वायर रूट के अंदर जो है इसको आप ध्यान से समझ पाए तो जब भी हमारे पास 1 प्लस x या फिर a प्लस x ऐसी सिचुएशन आती है तो ऑलवेज हम वहां पे 1 प्लस 10 स्क्वायर बनाने की ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे लेट x इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा, फिर डेरिवेटिव कर दीजिए dx इक्वल टू 2 tan थीटा। अब tan थीटा का होगा sec स्क्वायर थीटा एंड फिर थीटा का डेरिवेटिव होगा d थीटा। ठीक है, सारी वैल्यू इसमें पुट करिए तो ये साइन इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर आएगा x हमने लिया है tan स्क्वायर और tan स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में 1 प्लस x मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब sec स्क्वायर थीटा मतलब 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा और dx के प्लेस पे है 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहां से आगे अगर आप देख पाए तो ये साइन इनवर्स, ये cos स्क्वायर और cos स्क्वायर कट हो जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर साइन स्क्वायर है मतलब वो साइन हो जाएगा। साइन इनवर्स के अंदर साइन थीटा है तो वो डायरेक्टली आ जाएगा थीटा। ये 2 है वो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। बाजू में आपके पास है tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहां से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसका इंटीग्रेशन फिर कैसे करें। तो इसकी कंपैरिजन में ये बहुत ही सिंपल बन चुका है। अब इस टाइम पे आपके माइंड में आइडिया आना चाहिए कि इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे, जिसमें ये हमारे लिए u बनेगा और यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो पार्ट है वो v हो जाएगा। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट अगर आप u एंड v यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 तो बाहर कांस्टेंट है, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v। तो सोचिए 10 के बाजू में सेक स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। समझे, फंक्शन के बाजू में उसका डेरिवेटिव तो n+1 डिवाइड बाई n+1। उसके बाजू में होगा इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u, वो होगा 1। इसका इंटीग्रेशन होगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और एक बार फिर से उसका इंटीग्रेशन हमें करना होता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट में। अब यहां से आगे की कहानी बिल्कुल सिंपल है। ये 2 और 2 सब कुछ कट हो गया। ये थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे है tan स्क्वायर जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है, लेकिन tan स्क्वायर को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1। अब ये दोनों का इंटीग्रेशन हमें पता है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा। आगे ये माइनस है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा,
1 का इंटीग्रेशन x लिखने की गलती मत करना, क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए 1 का इंटीग्रेशन इस टाइम पे होगा थीटा और प्लस c तो होगा ही। ये हमारा इंटीग्रेशन आ चुका है। लेकिन आप जानते होंगे कि अगर क्वेश्चन आपके पास x वेरिएबल में है तो आंसर भी x में होना चाहिए। तो अब ये कन्वर्ट करना थीटा में से x में जाना कोई बड़ी बात है नहीं। यहां से अगर आप देखें तो tan स्क्वायर थीटा तो डायरेक्ट आपको x दिख रहा है, ठीक है। दूसरी बात तो वहां पे मैं लिखते जाता हूं जितना पता है, और ये है tan थीटा है वो √x होगा। फिर थीटा ध्यान से देखिए, तो पहले इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालें तो यहां से tan थीटा आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ x। फिर थीटा आपको चाहिए तो वो होना चाहिए tan इनवर्स √x, और यहाँ पे भी होगा tan इनवर्स √x प्लस c। बस आंसर आ चुका है, सिर्फ आपको इसके साथ कंपेयर करना है। तो सोचिए tan इनवर्स √x के साथ में जो है ना वो a ऑफ x है। तो जल्दबाजी में आप ये सिर्फ x लिख के आ जाएंगे तो गलती कर देंगे, क्योंकि ये दो टर्म है जिसमें से tan इनवर्स √x कॉमन है। तो tan इनवर्स √x कॉमन, उसके बाजू में होगा x और ये +1 माइनस √x प्लस c, ये आपका आंसर है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो tan इनवर्स √x के बाजू में जो है वो a ऑफ x है। सो राइट नाउ a ऑफ x होना चाहिए tan इनवर्स √x का कोएफिशिएंट, मतलब कि x + 1, और b ऑफ x होना चाहिए उसके अलावा जो है वो, तो b ऑफ x यहाँ पे हमारे पास होगा -√x, और यही आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर? चलिए अब देखेंगे एक और क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है बोर्ड पे आपके सामने। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप इस तरीके का क्वेश्चन देख रहे हैं तो फिर इसको सोल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ खास चीजें इसमें हमें करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए ध्यान से, अगर आप ये नीचे वाली टर्म देखेंगे डिनोमिनेटर में जो लिखा है x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो होगा x cos x। इसका मतलब यहाँ पे जो x स्क्वायर आपको दिख रहा है वहां पे होना चाहिए x cos x। ऐसा करने में दो चीजें हमें रोक रही है। एक तो यहाँ पे x स्क्वायर है, x नहीं, तो वो तो फिर भी हम यहाँ पे x लिख सकते हैं। दूसरा ये cos x है जो यहाँ पे था नहीं, तो उसको तो चलिए हम डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना अगर आप कर ले, उसके बाद एक और छोटी सी चीज अगर आप समझ ले कि इसके आगे क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ही इजी है। अगर आप इसका मेथड पकड़ ले कि हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसका इंटीग्रल निकालेंगे, जिसमें इसको हम u बोलेंगे और इसको बोलेंगे v। अब देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो फिर भी ठीक था, इसमें एक प्रॉब्लम ये आ सकता है कि ये कैसे डिसाइड किया कि ये u है और ये v है, क्योंकि आइलेट वाला रूल तो कहीं पे इसमें काम नहीं कर रहा है। तो जब आइलेट वाला रूल काम ना करे तब आपके माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि हम दो फंक्शन में से उस फंक्शन को v कंसीडर करेंगे जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। तो देखिए ये x cos x और cos x का इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसलिए इसको ही हमें v लेना चाहिए। और जैसे ही इसको v ले लिया, फिर बाय पार्ट का फॉर्मूला है u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v, मतलब x cos x डिवाइड बाई x sin x प्लस cos x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u। तो यहाँ पे क्वोशंट रूल लगाएंगे। सो डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विच इज माइनस sin x एंड डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर, और फिर बाजू में एक बार हम v का इंटीग्रेशन भी करेंगे। सो x cos x डिवाइड बाई x sin x प्लस cos x, इसका इंटीग्रेशन, और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन।
अब सिर्फ एक चीज है जो आपको समझनी है, ये x cos x तो ठीक है, लेकिन वो चीज आपको स्टार्टिंग से ही पता थी, तभी आप यहां से स्टार्ट कर सकते थे, अदरवाइज कर ही नहीं सकते। और वो ये कि ये जो डिनोमिनेटर में आपको फंक्शन दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव है ना, वो न्यूमरेटर में है। दूसरी एक गलती हम ये भी कर रहे हैं कि v में यहाँ पे जो है ना ये स्क्वायर है, तो ये दोनों जगह पे यहाँ पे स्क्वायर आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें और ये जो फंक्शन है इसको आप t सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये वाला इंटीग्रेशन है वो बहुत ही इजीली आप फाइंड कर पाएंगे। नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव नहीं है, एक्चुअल में ये पावर 2 है, इसलिए फंक्शन के बाजू में उसका डेरिवेटिव वाला जो फॉर्म है वो यहाँ पे होगा और इसका इंटीग्रेशन आपको मिलेगा -1/x sin x प्लस cos x। बहुत ही सिंपल है। अगर आप आइडेंटिफाई करें कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है तो ही ये पॉसिबल है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये cos x प्लस x sin x तो एज इट इज रहेगा, ये cos स्क्वायर x भी एज इट इज रहेगा। मल्टीप्लीकेशन में अगेन इंटीग्रेशन ऑफ v यही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ और ये 1/x sin x प्लस cos x dx। अब तो बस ऑलमोस्ट बात खत्म है। ये टर्म और ये दोनों सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी और ये हो गया -x डिवाइड बाई cos x x sin x प्लस cos x और बाजू में है 1/cos स्क्वायर, मतलब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस c और यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सितंबर 2020 का नेक्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन बोर्ड पे आपके सामने है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको सोल्व करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन क्योंकि हमें आंसर पता है तो वहाँ से बहुत हद तक हमें इसके बारे में आइडिया मिल सकता है कि इसको कैसे सोल्व करना चाहिए। देखिए आंसर आपका है e⁻x और बाजू में फंक्शन। सोचिए एक फॉर्म आपको पता होगा, e⁻x के बाजू में f(x) प्लस f'(x), कुछ इस तरीके से हमें फॉर्म बनाना है। ठीक है, और फिर एक बार आंसर मिल गया फिर तो g(x) आप पता कर सकते हैं, फिर g(0) भी मिल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि e⁻x और बाजू में फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव आपको आइडेंटिफाई करना है। अब डेरिवेटिव की बात निकली तो आपको पता होना चाहिए ये जो फंक्शन है ना, इसका डेरिवेटिव हमें कहीं पे बाजू में देखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले इतना जो पोर्शन है ना, इसको सिंप्लीफाई करना ही बहुत जरूरी है, बाकी क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। और इसमें प्रॉपर तरीके से अगर आप जाए, देखिए ध्यान से, e⁻2x प्लस टारगेट क्या है, टारगेट हमारा ये है कि हमें इसका डेरिवेटिव बढ़ाना है और उसका डेरिवेटिव बच्चा जानता है e⁻x माइनस e⁻x होता है। इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये 2 टाइम्स e⁻x है, उसको लिखूंगा e⁻x प्लस e⁻x माइनस e⁻x माइनस 1। ठीक है, क्या टारगेट है, e⁻x माइनस e⁻x, ये हमारा टारगेट है। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं ये तो एक तो बन चुका है, चलो दूसरा ये 2 टर्म है उसमें से अगर मैं e⁻x कॉमन निकालूं तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, e⁻x यहाँ पे बाकी बचेगा e⁻x और साथ में हमें चाहिए e⁻x माइनस, तो इसमें से e⁻x कॉमन निकाला तो यहाँ पे e⁻x है, इसमें e⁻x है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं e⁻x कॉमन निकालूं तो माइनस e⁻x बन जाएगा। ये तो बाजू में e⁻x माइनस e⁻x ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये e⁻x का क्या करेंगे, कुछ नहीं, उसको बाजू में रहने दो। ठीक है, इस तरीके से हमने सिंप्लीफाई किया। अब इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं, और मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास अगर वापस क्वेश्चन पे आ जाए तो मल्टीप्लीकेशन में है e⁻x प्लस e⁻x dx। ठीक है, ये तो जस्ट एक स्टेप में हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब इसको आप ध्यान से देखिए, टर्म आपको दिख रही है, इसमें से भी एक बार के लिए आप e⁻x माइनस e⁻x कॉमन निकालिए, तो ये बनेगा e⁻x माइनस e⁻x कॉमन, यहाँ पे बाकी है e⁻x
+1 और फिर उसके बाजू में है e पावर x प्लस e पावर -x। ठीक है, और ये एक अलग है, इसको भी सेपरेट, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको सेपरेट इंटीग्रेशन ही दे दीजिए। अब हमारे पास दो टर्म है जिसका इंटीग्रेशन हमें करना है। सबसे पहले इसके बारे में हम सोचते हैं। सोचिए, यहाँ पे टोटल 3 टर्म है, जिसमें से इन दोनों के बीच में आपको कुछ रिलेशन दिखेगा कि e के पावर में जो है ना उसका डेरिवेटिव बाजू में है। सोचिए, और ये एक टर्म बाकी है। अब अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए और इसको आप u बोल देते हैं और बाकी का जो टर्म है, दोनों टर्म, उसको अगर v बोल दे, तो ये दोनों टर्म मिलके उसका इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं। और अब इसमें हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ध्यान से देखिए, तो e पावर x प्लस 1 u एज इट इज। क्या आप इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन कर सकते हैं? तो e के पावर में जो है ना उसका डेरिवेटिव बाजू में है, तो e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x होता है, इसलिए क्योंकि e के पावर में जो है ना x, उसका डेरिवेटिव 1 बाजू में मल्टीप्लिकेशन में था। तो इसमें भी e के पावर में जो है उसका डेरिवेटिव जब जब बाजू में होता है तब वही उसका इंटीग्रेशन होता है, e पावर x प्लस e पावर -x। आगे माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u, और u का डेरिवेटिव होगा e पावर x, वापस v जो ये दोनों टर्म है उसका इंटीग्रेशन यही होगा e पावर x प्लस e पावर -x dx। और उसके बाजू में हमारे पास ये टर्म है जिसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही मुश्किल है, उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। ठीक है, अब एक बार अगर आप यहां तक पहुंच गए ना तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये दोनों टर्म अगर आप देखें तो सेम ही है और साइन ऑपोजिट है, प्लस माइनस कैंसल, और ये आपका आंसर है। उसको हमारे आंसर के साथ मैच करें तो इसका कोएफिशिएंट है e पावर x प्लस 1, जो क्या होना चाहिए, g ऑफ x। मतलब राइट नाउ g ऑफ x इज इक्वल टू e पावर x प्लस 1, सो g ऑफ 0 e पावर 0 1 प्लस 1 2, ये आपका आंसर। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन 2 स्टेप इसके बहुत ही खतरनाक थे। सबसे पहला स्टेप इसको सिंप्लीफाई करना, दूसरा उससे भी खतरनाक स्टेप सॉरी कि यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आपके माइंड में आना। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2020 में टोटल 4 क्वेश्चंस थे, उसमें से 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। पैटर्न अगर आपने देखा हो तो अब तक जो 3 क्वेश्चन किए, तीनों के तीनों इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हमने सॉल्व किए थे। और अब आपके सामने जो क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें ऊपर आपको cos x दिख रहा है और नीचे सब जगह पे sin x, और इसको sin x में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर डायरेक्टली आपको sin x इक्वल टू t लेना चाहिए, तो फिर आपको मिलेगा cos x dx इक्वल टू dt। जल्दी से वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, ये dt हो गया, ये 5 प्लस 7t हो गया, और ये -2 टाइम्स cos स्क्वायर मतलब 1 माइनस sin स्क्वायर मतलब 1 माइनस t स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद dt, यहाँ पे हमारे पास -2 एंड माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर हो चुका है, तो 2t स्क्वायर प्लस 7t एंड 5 माइनस 2 प्लस 3। ठीक है, अब अगर इसको आपको इंटीग्रेट करना है तो डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सब लोग सोल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले देखना है क्या फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। अगर फैक्टराइजेशन हो रहा है तो फिर डायरेक्टली हम कर सकते हैं, वो स्पेशल इंटीग्रल की जो फॉर्मूला है उसका यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पे 3 2 6 चाहिए और 7 आपको लाना है, तो फिर क्या करें, 6 1 6, ऐसे ही करना चाहिए। 6 प्लस 1 7 पे हो जाएगा, मतलब t की वैल्यू आपको मिलेगी -6 या फिर t आपको मिलेगा -1, और t स्क्वायर के कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा -3, और ये तो -1/2 है। अगर फैक्टराइज कैसे करना है यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर 10th में आप
जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते थे वैसे ही कर लेना है। आगे देखते हैं। तो अब इसके फैक्टराइजेशन हमें मिला है dt ओवर, एक तो है t प्लस 3 और दूसरा फैक्टर यहाँ से मिलेगा 2t प्लस 1। और डिनोमिनेटर में अगर लीनियर फैक्टर है तो या तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से जाइए या फिर एक सिंपल ट्रिक है उसको फॉलो करिए। 1/2 यहाँ से कॉमन, dt डिवाइड बाई t प्लस 1/2 एंड t प्लस 3। 1/2 1 ओवर डिफरेंस, क्या आप जानते हैं 3 एंड 1/2 के बीच का डिफरेंस कितना होता है? जल्दी से देखिए, 3 माइनस 1/2, 6 माइनस 1, इट मीन्स 5/2 ln mod। आंसर होता है स्मॉलर फैक्टर डिवाइड बाई लार्जर फैक्टर। तो इन दोनों में से छोटा फैक्टर है t प्लस 1/2 और ये होगा t प्लस 3 प्लस 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1/5 ln mod। एलसीएम ले लीजिए, t की वैल्यू रख दीजिए, तो t की वैल्यू है sin x, सो 2 sin x प्लस 1 डिवाइड बाई sin x प्लस 3 और ये 2 जो एलसीएम में आया है वो नीचे जाके ln 2 अलग होके ये कांस्टेंट टर्म के साथ आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका आंसर आ चुका है। अब हमें जो आंसर दिया है इसके साथ मैच करें अगर, तो a की वैल्यू 1/5 आपको मिलेगी एंड जो b ऑफ थीटा है वो ln के अंदर जो कुछ भी है वो पूरा का पूरा है और हमें फाइंड करना है b ऑफ थीटा डिवाइड बाई a। तो दोनों की वैल्यू रख दीजिए। b ऑफ थीटा इट मीन्स 2 sin थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई sin थीटा प्लस 3। बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये, a के वैल्यू रखने में गलती नहीं करनी है। a की वैल्यू 1/5 है तो ये 5 ऊपर आके बनेगा 5 × 2 sin थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई sin थीटा प्लस 3 और ये आपका आंसर है। तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब जहां तक बात है इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस की जो जी मेन में आते हैं, तो ये सितंबर 2020 में जो 4 क्वेश्चन आए थे इसका लेवल बहुत ही टफ था एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अभी के जो 4 क्वेश्चन आपको देखे वो हो सकता है आपको बहुत ही टफ लगे हो, लेकिन एवरी ईयर इस लेवल के क्वेश्चंस जी मेन में इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के नहीं आते हैं। तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में ऑलवेज मामला 50-50 रहेगा। कई बार इजी क्वेश्चन भी मिलती है, लेकिन कई बार देखिए ये तो इजी था, लेकिन इसके पहले के जो 2 क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो बहुत ही टफ थे। तो ये हमारे लक के ऊपर डिपेंड करेगा। इनडिफाइनाइट में से कई बार क्वेश्चन बहुत ही टफ आते हैं, कई बार मॉडरेट लेवल के भी आते हैं, लेकिन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ये 3 चैप्टर है जिसमें भी इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का तो रोल आता ही है। ये तीनों टॉपिक में से बिल्कुल इजी जो क्वेश्चंस है आते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।